नमस्कार शिक्षक साथियों एवं बच्चों, आइए आज हम 2023 के NMMS परीक्षा के मैथ पेपर के कुछ सवाल को हल करते हैं जो अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, जो आपके लिए उपयोगी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि बॉम्ब को कोट किया जाता है APL से, CAT को कोट किया जाता है BBS से, तब MAN का कोट होगा। तो देखिए B को A से किया है और O को P से किया है, M को L से किया है, तो इसी क्रम में M को L से करेंगे, A को B से करेंगे और N को M से होगा। तो यहाँ पर जो है A उत्तर जो है हमारा सही है। इस तरह से एक के क्रम से बढ़ा है आगे और एक के क्रम से ये पीछे हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, DES को कोट किया है FHWO से, तो BAN को क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पर DES के फिर क्या लिखा है, D के बाद EF, एक अंतर के बाद F लिखा है, E के बाद H लिखा है, S के बाद W, तो B के बाद D होगा, A के बाद भी D होगा और N के बाद R और K के बाद O। देखिए क्रम से बढ़ा है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, यदि TCP का मतलब ड्रिंक फ्रूट जूस और C की ली का मतलब जूस सी स्वीट, तो देखिए यहाँ पर C जो है दोनों में आया है, तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में आया है तो कौन सा इसमें है। तो यहाँ पर C का अर्थ है जूस से है। फिर जूस ली री मी ही इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ली री मी ही इज़ इंटेलिजेंट, तो सेकंड में भी ली आया है, इसमें भी ली आया है, तो यहाँ पर ली का अर्थ दोनों से मैच करते हो तो इस है। अब ये पूछा जा रहा है स्वीट के लिए कौन सा शब्द उपयोग है। देखिए तो सेकंड में स्वीट आया है, तो देखिए सी का भी मतलब जूस हो गया और इसका मतलब ली हो गया, तो यहाँ पर की उत्तर ए उत्तर जो है सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, Z बराबर 52, ACT 48, तो BAT किसके बराबर होगा। तो देखिए अल्फ़ाबेट में Z जो है 26वां अक्षर है, 26 का 2 गुना 52 किया है। उसी तरह से ACT में A 1 पर है, 3 C 3 पर है, T 20 पर है, तीनों को जोड़कर फिर 2 गुना करके 48 किया है। तो B 2 पर है, A 1 पर है, 2 और 1 3 और T 20 पर है, तो 20 3 23, 23 का 2 गुना हो जाएगा 46, तो यहाँ पर C उत्तर जो है सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आकाश को समुद्र कहे, समुद्र को पानी कहे, पानी को हवा कहे, हवा को बादल कहे और बादल को नदी कहे, तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एकदम दुविधापूर्ण है, तो यहाँ पर सी को सही उत्तर यहाँ पर किया गया है। हो सकता है त्रुटि हो, लेकिन सी यहाँ पर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कामधेनु को कूट किया गया है DMAKUNES से, तो MEHRALU का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कामधेनु, तो देखिए यहाँ पर DMAK उल्टा कर दिया है, फिर HENU को UNEH, तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा, RHEM हो जाएगा और ILUA हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है डी उत्तर जो है सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन, ANDREW को कोट किया है WDNERA, तब R रैकेट का कोट को क्या होगा। देखिए A और W अंतिम को देखो, तो W को पहले ला दिया है, A को इस पर ला दिया है, फिर ND को DN कर दिया है, RE को ER कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, T पहले आएगा, फिर अंतिम आएगा R, फिर CA, फिर EK, तो इसमें से C उत्तर जो है सही बैठ रहा है, C जहाँ सही है। चले किसी कोड भाषा में 26 नंबर का क्वेश्चन है, MENTION को LNEITNO लिखा जाए, तो देखिए कैसा लिखा है, M के बाद L लिख दिया है, आगे बढ़ा, फिर कुछ नहीं किया है, EN को NE कर दिया है, TI को IT कर दिया है, ON को NO कर दिया है, तो इसमें भी करो। M के बाद A लिखा है, P के बाद O के बाद P आएगा, देखिए है ना, O पहले है फिर P, तो TAETNR, तो B उत्तर जो है यहाँ पर सही है। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन में A जो है यहाँ पर उत्तर को आंका गया है, PR का ससुर है, आप लोग देख लीजिए। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उस तस्वीर में जो महिला है वह मेरे भाई की, बहन की,
माँ की इकलौती बेटी है, तो उसका राजीव से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं संबंध तो भाई बहन का ऐसा संबंध हो रहा है, लेकिन इसमें से कोई नहीं दिया है, तो डी उत्तर जो है यहाँ पर सही है, इसमें से कोई नहीं। किसी बालक को देखते हुए रवि ने कहा कि बालक की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, रवि उस बालक का क्या होगा। तो यहाँ पर उत्तर है उस बालक का रवि पिता है, आप लोग जानते हैं, सी उत्तर जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्रस्थान बिंदु से 5 मीटर सीधे चलता है और फिर दाएं 10 मीटर चलता है, उसके पश्चात हमेशा अपने बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 10, 5 और 10 मीटर चलता है। बताइए प्रस्थान दूरी से वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो है ए उत्तर 5 वर्गमूल 2 मीटर जो है सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग जो लंबा है बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग किया गया है और उसको हल किया गया है। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यदि रमन श्रवण के पश्चिम दिशा में है और कृष्णा श्रवण के उत्तर दिशा में है, तो कृष्णा रमन के किस दिशा में होगा। यहाँ पर ए उत्तर सही है, उत्तर पूर्व ए। चलिए अगला है, यदि गुना का मतलब धन, भाग का मतलब ऋण, ऋण का मतलब गुना और धन का मतलब भाग हो, तो 8 × 7 ऋण 8 धन 40/2। तो यहाँ पर गुना की जगह धन कर देना है, भाग की जगह ऋण कर देना है, ऋण की जगह गुना कर देना है, धन की जगह भाग करना है और फिर इसको आपको हल करना है कोष्टक के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है बी आएगा, बी जो है सही उत्तर आ रहा है। चलिए फिर अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन है। 9 धन 7 बराबर 58, 3 धन 11 12 125। तो यहाँ पर देखिए भाई 7 7 49, 49 में 9 जोड़ा है तो 58। तो ऐसे ही 11 में 11 में 121, 21 में 3 जोड़ा है 124। तो ऐसे भी होगा 5 में 25 और 25 में फिर 13 जोड़ेगा तो 38 आएगा। तो यहाँ पर ए उत्तर जो है सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 फिर स्टार 7 फिर 58 आ गया। तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 49 और 9 को जोड़ा है तो 58 आया, 58 आया है। तो इसी क्रम में 5 स्टार 4 क्या होगा, तो 5 में 25, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ोगे तो 41। उत्तर जो है यहाँ सही है। 50 नंबर के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 40 फिर खाली स्थान में 20 ऋण 30 ऋण 6 में आपको ये चिन्हों को करना है और उसका अंतिम परिणाम 55 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 40 धन 20, 20 ऋण 30 भागी 6, अब इसको हल करते हैं तो 55 आएगा। तो यहाँ पर बी उत्तर जो है सही है, ए बी डी। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है। 4 × 3 बराबर 5, 5 × 12 बराबर 13। तो देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है और यहाँ पर 5 का वर्ग 25 आ रहा है। देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 गुणित 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 25 और 140 जो है 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग 169। तो देखिए 3 का वर्ग 5 का वर्ग और 6 का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो सभी को जोड़ते हैं तो 70 आता है। फिर उसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल 70 आएगा, सी। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 लड़कों के एक पंक्ति में ई बाएं से 90 है, तब दाहिने सिरे से उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर एक दाहिना क्रम का एक सूत्र है, कुल संख्या ऋण बायां क्रम फिर धन 1। तो 21 ऋण 9 तो ये हो जाएगा 12, फिर 1 जुड़ेगा 13। तो यहाँ पर बी उत्तर 13वां है, दाहिना सिरे से उसका अंतिम क्रम। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि राम एक समान गति से दौड़ती हुई एक रेलगाड़ी से राम 5 स्टेशनों ई, एफ, जी, एच तथा आई को क्रमशः 6, 7:30, 9, 11, 2 PM को पार करता है, तब महत्तम दूरी वाले 2 क्रमागत स्टेशनों को देखें। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा 6, 7:30 फिर 1.5 घंटे के अंतर है, 7:30 में फिर 1.5 घंटे का अंतर है, 9, 10, 11 2 घंटे का अंतर है, ज़्यादा हो गया। फिर 11 के बाद 12, 1, 2, 3 घंटे का अंतर हो रहा है। तो अंतिम वाला देखिए 11 से 2 मतलब HI जो स्टेशन है क्रमागत महत्तम दूरी पर है। तो सी उत्तर जो है यहाँ पर सही है।
यदि निम्नलिखित श्रेणी के क्रम को अंकों को उलट दिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। 7वें अंक के दाईं, तो मैं क्रम को उलट दिया हूँ। देखिए 7वें अंक के दाईं ओर, बाएं से 7वां अंक देखिए उलटने पर 6, फिर उसका दाईं ओर से चौथा क्रम, ऐसे चौथे में जाते हैं तो 5 पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ए का उत्तर जो है सही है। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन, 1/8/2007 को पहला बुधवार था, तो अगस्त 2007 का चौथा शनिवार कब होगा। तो देखिए 1 तारीख पहला बुधवार, 2 तारीख गुरुवार, 3 तारीख शुक्रवार, 4 तारीख जो है पहला शनिवार पर है, 4, 7, 11 जो है दूसरा शनिवार पड़ेगा, 11, 7, 18, फिर 18 और 7, 25। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है, 25/8/2007 को चौथा शनिवार होगा। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन, एक कार शोरूम के बारे में 3 कथन है, 1, 2, 3। नीचे दिए गए विकल्पों में से कथन 3 के बारे में विकल्प चुनना है। कथन 1 और 2 सत्य है, कह रहा है। कार ए का भाव कार बी के भाव से कम है, ठीक है। कार सी का भाव कार बी के भाव से कम है। तो अब देखिए दोनों को करते हुए, कार ए का भाव कार सी के भाव से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखते हैं ए का भाव जो है बी के भाव से कम है और सी का भी है कम है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ए का भाव सी के भाव से ज़्यादा है। तो सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, कथन 3 अनिश्चित है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आसानी से बच्चे जो है समझकर हल कर सकते हैं और आगामी तैयारी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे अन्य गणितीय जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।